बड़ा सोचो, गहराई से सीखो और कभी हार मत मानो। यही है वो मंत्र जिसने असंभव को भी संभव बना दिया। आज की कहानी आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। सिर्फ टेल विद फैक्ट पर। कुछ कहानियाँ केवल इतिहास नहीं होती, वो दिल को छू जाती है। और जब बात हो चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये कहानी बन जाती है एक ऐसे योद्धा की जिसने कठिनाइयों को हराकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लोग डर में जीते थे, विदेशी लुटेरे हमला करते थे और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी। ऐसे ही समय में जन्म हुआ एक साधारण परिवार में एक बच्चे का, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व मगध, आज के बिहार में हुआ। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके अंदर था एक बड़ा सपना, अखंड भारत का निर्माण करना। उनकी जिंदगी तब बदली जब उनकी मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य से। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान और तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे। उन्होंने इस बच्चे में एक सम्राट देखा और उसे शिक्षा दी, मार्ग दिखाया। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने युद्ध, राजनीति, प्रशासन और धर्म के बारे में सीखा। जब चंद्रगुप्त बड़े हुए तो उन्होंने नंद वंश के राजा को हराया और एक नया साम्राज्य शुरू किया, मौर्य साम्राज्य। उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते। सबसे बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा सेल्यूकस निकेटर से, जो अलेक्जेंडर का सेनापति था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराकर उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया। दहेज में उन्हें बहुत सी जमीन मिली, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब के कई हिस्से शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत विशाल था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। उनका शासन बहुत ही मजबूत और न्यायपूर्ण था। प्रजा को सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिलता था। कर व्यवस्था, कानून और सेना, सब कुछ अच्छे से चलता था। इन सब बातों का वर्णन हमें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलता है, जिसे आचार्य चाणक्य ने लिखा था। सम्राट बनने के बाद जब चंद्रगुप्त ने काफी समय तक राज किया, तब उन्होंने सत्ता अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। वहाँ उन्होंने साधु जीवन जिया, ध्यान किया और अपना जीवन शांतिपूर्वक समाप्त किया। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ एक साम्राज्य बनाया, बल्कि अपने लोगों के लिए त्याग भी किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा राजा वो होता है जो खुद से ज्यादा प्रजा की भलाई का सोचता है। उन्होंने धर्म, न्याय और शांति की राह अपनाई। आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, उसमें बहुत सी सुविधाएं हैं, स्कूल, अस्पताल, कानून और अधिकार। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय ये सब कुछ शुरू किया था जब कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। उनकी सोच और त्याग हमें आज भी सिखाते हैं कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वो एक सपना देखने वाले और उसे सच करने वाले इंसान थे। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे पास हिम्मत, सच्चाई और सही मार्गदर्शन हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए आज इस महान सम्राट को याद करें, जिन्होंने एकता, साहस और न्याय की मिसाल कायम की। चंद्रगुप्त मौर्य जयंती की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।